18 ज़िलहज्जा इस्लाम के हातम ताई खलीफा सोम दमाद रसूल हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। उस हातम ताई को कौन जानता है जिसकी सिर्फ चंद मिसालें हैं जो लोगों में बयान की जाती हैं। इस्लाम में जो सबसे बड़ा सखी और सबसे बड़ा हातम ताई है वो तो उस्मान गनी की ज़ात है, जिसके नाम के साथ ही गनी का लक़ब जो है वो लगा दिया गया, जिसकी सखावत को अल्लाह ने देखा है, जिसकी सखावत को रसूलुल्लाह की आंखों ने देखा है, जिसकी सखावत को सहाबा की आंखों ने देखा है, जिसकी सखावत को ताबईन की आंखों ने देखा है। उसकी सखावत की कहाँ मिसाल दी जा सकती है? अगर उनके ज़माने में हातम ताई भी होता तो उस्मान गनी का पानी भरता। उस्मान गनी की सखावत का ये आलम है कि मदीना में तशरीफ़ लाए तो मदीना में एक ही कुआं है जिसे बि'r रूमा कहते हैं, और वह कुआं यहूदी की मलकियत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 35,000 दिरहम में वो कुआं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिया। आप ग़ज़वा तबूक में देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चंदे का ऐलान किया तो मुख्तलिफ़ रिवायात की रोशनी में आपने 30,000 फौज में से 10,000 मुजाहिदीन का सारा साजो सामान अपनी जेब से अदा किया। ग़ज़वा तबूक के मौका पर आपकी सखावत ने अल्लाह और उसके रसूल को इतना खुश कर दिया, इतना खुश कर दिया कि ज़ुबान नबुव्वत ने एक जुमला कहा जो सिर्फ और सिर्फ हज़रत उस्मान के लिए है, किसी और सहाबी के लिए नहीं। फरमाया कि आज के बाद ए उस्मान तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपकी इस सखावत पर तो सखावत भी नाज कर रही है। आपसे बड़ा सखी इस्लाम ने नहीं देखा गया जिसकी सखावत का यह आलम हो कि मस्जिद हराम की वुसअत का मामला आया तो आपने अपनी जेब से मस्जिद हराम के लिए मकानात खरीद के जगह मुहैया करके मस्जिद हराम को वसी किया। फिर मस्जिद नबवी की वुसअत का मौका आया तो आपने अपनी जेब से पैसे लगा के मस्जिद नबवी में वुसअत की और उसकी तज़यीन आराइश फरमाई। आपकी सखावत को कौन पहुंच सकता है कि आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी के मौका पर आपसे ज़िरा खरीद कर ज़िरा और पैसे आपको वापस करके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वलीमे का सारा इंतज़ाम कर दिया। आपकी सखावत को कौन पहुंच सकता है? सारी ज़िंदगी अपने माल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके ख़ानदान की खिदमत करते रहे, उनको तोहफ़े तोहफ़ देते रहे। आपकी सखावत का आलम तो ये था कि हर जुम्मा में एक ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद फरमाते थे। अगर किसी जुम्मा में ग़ुलाम न मिलता तो अगले जुम्मा में 2 ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद फरमाते थे। आपकी सखावत का तो ये आलम था कि जनाब उमर इब्न खत्ताब के ज़माने में जब मदीना में कहत पड़ गया तो आपने 40 ऊँट गल्ले के मंगवा कर मुसलमानों में मुफ्त तकसीम कर दिए। आपकी सखावत को देख कर हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अश कर उठे। आपकी सखावत का यह आलम था कि अपने दौरे खिलाफत में आप अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को अपनी जेब से मालो दौलत अता किया करते थे, जगीरें अता किया करते थे। सिर्फ अपने रिश्तेदारों को नहीं देते थे बल्कि आम सहाबा इकराम को और अहले बैत उज़्ज़ाम को। आपकी सखावत की 2-4 मिसालें नहीं हैं बल्कि सैकड़ों मिसालें हैं। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इस्लाम का हातम ताई अगर कोई है तो वो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की ज़ात है। आपकी सखावत की कोई 2-4 मिसालें नहीं है जिसको बयान करके कहा जाएगा कि आप बड़े सखी हैं, बल्कि आपकी सखावत की सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं कि जिन पर खुद सखावत ने भी नाज किया है। एक मरतबा इब्न सईद यरबू मखजूमी कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में गया, देखा कि एक शख्स बहुत खूबसूरत चेहरे वाला आराम कर रहा है और सर के नीचे ईंट का तकिया रखा हुआ है। मैं उसे देखने लगा और जब उस शख्स की आंख खुली तो मुझे अपने पास बुलाया, पूछा कौन हो? मैंने अपना तारुफ करवाया तो उन्होंने एक और लड़के को जो मस्जिद में मौजूद था उसे बुलाया और मुझे कहा यहाँ बैठ जाओ। मैं बैठ गया और कुछ देर के बाद वो नौजवान आया और उसके पास एक बड़ा कीमती हुल्ला जिसे हम जुब्बा कहते हैं वो उसके हाथ में था। फरमाते हैं कि वो जुब्बा उस शख्स ने मुझे जेब तन करवाया और फिर 1000 दिरहम उस जुब्बे की जेब में डाल दिए। और ये वाकया मैंने घर आके अपने वालिद को बताया तो मेरे वालिद कहने लगे यकीनन वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होंगे। ये है आपकी सखावत। इसीलिए हातम ताई लाखों होंगे मगर इस्लाम से पहले होंगे। इस्लाम का अगर कोई हातम ताई है तो वो हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात है।